यस माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ कारणों से इसका फोर्थ पार्ट रह गया था, तो ज़रा वो कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो बेटा के एक्स इक्वल टू 2x+1/x², एक्स इज नॉन जीरो। अब आपको वही सब करना है, किधर मैक्सिमम है किधर मिनिमम है, ये दिस थिंग दैट थिंग, और एक्सट्रीमा पॉइंट्स निकालने हैं। आइए ज़रा, 2x+1/x², एक्स इज नॉन जीरो। ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, आइए। इसका जब डेरिवेटिव निकाला बेटा आपने, तो ये बन गया 2 - 2 × 1/x³। जैसे ही आपने 2 कॉमन निकाला है, जो कि आप निकालेंगे, उसके बाद इसको 0 से इक्वेट करेंगे एंड फिर लॉजिक लगाएंगे। आप अपना IIT जैम वाला दिमाग लगाइए, जो आपको कराया जा चुका है IIT जैम की क्लास में। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ x³ इज 1। हाँ जी, जिन्होंने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े हैं, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े हैं, 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ाया है भाई मैंने। ये देखो, मैं कह रहा हूँ पढ़ाया है मैंने। तो ये क्या क्या वैल्यू देगा? तो दिस इज इफ एंड ओनली, पहला वैल्यू x=1, अगला वैल्यू ओमेगा, अगला वैल्यू ओमेगा²। ओमेगा इज -1 प्लस √3i/2। स्टूडेंट्स को होश ही नहीं है, ऑनर्स कर रहे हैं भाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और रियल नंबर है। अगर आप रियल एनालिसिस के साथ रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ x=1 ले लेना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस, इसके बाद लिख लेना चाहिए बच्चे को, सो लेट अस कंसिडर x=1 ओनली। यस स्टूडेंट, ठीक है। हेलो। हाँ जी, वन लास्ट थिंग। अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप। क्या देखना है ध्यान से, या यूं कहिए, मैं तो अलग सी क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, अगर आप डेरिवेटिव की तरफ ध्यान से देखें, वैसे भी क्वेश्चन में जीरो नहीं था, और ये जो डेरिवेटिव में 1/x³ आ गया, ये तो वैसे भी जीरो पे डिपेंड नहीं होगा। तो जीरो तो मतलब आपको लेना पड़ेगा, उसको नोट करके रखना पड़ेगा, अलग से नहीं फेंक सकते उसको कहीं। तो कायदे से हमारा पॉइंट तो एक ही आया है। पॉइंट तो सिर्फ पूरे रियल लाइन पे जीरो नहीं था, पॉइंट सिर्फ एक आया है। दिस इज 1, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज -इन्फिनिटी, और कोई पॉइंट नहीं है बट जीरो, जीरो, जीरो। तो जीरो पे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। देखिए ज़रा जीरो पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप इधर आ जाइए, फिर इधर आ जाइए, ध्यान से देखना। हाँ जी, फॉर x>1, >1 कितना, 1 से इन्फिनिटी। अगर x>1 है तो इसका साइन क्या होगा? उसके बाद आप इतना लिख के बच सकते हैं, बच सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ ना, जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो देखना पड़ेगा। तो बेटा ऐसा करो, इसको ना सेपरेट कर दो, इसमें और इसमें करना पड़ेगा भाई। फॉर x<1 ना लिख करके आप ये लिखिए। अगर 1 के आसपास नेचर निकालना होता, 1 के आसपास, तो बेटा इतना काफी रहता। लेकिन क्योंकि पूरे इंटरवल पे ही आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, या पूरे डोमेन पे, तो ये आपको जीरो को कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो पूरे ले लीजिए, 0 <x <1। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया। बताइए ये पोर्शन कब आ रहा है, ये पोर्शन कब आ रहा है? कौन सा पोर्शन बचा? मैं करा रहा हूँ, मेरे साथ रहो, ध्यान से देखना। उस वक्त भी प्रॉब्लम आई थी, अब नहीं आएगी। लेकिन फॉर x>1 हमें इसका साइन चाहिए। अगर x 1 से ज़्यादा है तो उसका थर्ड पावर क्यूब भी 1 से ज़्यादा है। कोई वैल्यू लेके देख लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो उनका क्यूब भी 1 से बड़ा होगा। तो रेसिप्रोकल, हाँ जी, अब तो कर सकते हैं रेसिप्रोकल। सो 1/x³ इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/1, दैट इज 1। दैट इज 1 - 1/x³ इज ग्रेटर देन 0। दैट इज, बोलो मेरे बेटा, एफ डेरिवेटिव x इज ग्रेटर देन 0। दैट इज, बोलिए, एफ इज इंटरवल बताइए। ठीक है, क्लोज ओपन सब चलेगा, चल जाता है। हाँ जी, यहाँ आ जाइए। फॉर 0 से 1, 0 से 1, बेटा कोई भी नंबर ले लो, हाफ ले लो, चलो। अगर x को हाफ लिया तो x का क्यूब 1/8, यानी इफ x इज लाइंग बिटवीन दीज टू, सो इज x³, सो इज x³, सो इज x³। अब आपको तो ये 1/x³ को 1 से कंपेयर करना है, 0 से थोड़ा ना करना है। तो इतना पोर्शन पकड़ लीजिए। तो काम की चीज़ है वो पकड़ो ना यार, बेकार की चीज़ों में क्यों लगे हुए? दैट इज 1 - 1/x³। लॉजिक के साथ काम करो ना। जो हो गया
हो गया। अब आगे का जो जनरेशन आ रही है उसको तो गाइड कर ही सकते हैं सही सही। सीनियर का और काम क्या है, दिख रहा है ना क्या निकल के आ रहा है, देखो आपके सिर्फ आप ही के कहने से, सच कह रहा हूँ मैं, ये आप ही की वजह से है, ना तो ये हो नहीं पाता कभी। तो अब कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग है, अब इधर आ जाइए फॉर दिस, यहाँ चक्कर है भाई, यहाँ चक्कर है, ये वाला चक्कर हम लॉजिक से निकालेंगे। बेटा अगर आप क्यूब देखेंगे तो ये नजर आएगा, आएगा या नहीं आएगा भाई, अगर नेगेटिव नंबर है आपके पास तो उसका क्यूब भी नेगेटिव ही होगा। हेलो, अब कैसे कंपेयर करोगे इसको, आपको दिख रहा है आपको 1/x³ को 1 से, यानी x³ को 1 से कंपेयर करना, या तो हो ही नहीं सकता, या तो इसको और तोड़ दीजिए उससे भी हो जाएगा। ये तो बहुत तोड़ा तोड़ी बहुत हो गई, अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यस, हमने आईआईटी जैन में भी और अदरवाइज भी आपको बोला हुआ है बेटा, रॉल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और तीसरा थ्योरम क्या बताया था, डार्बुक्स थ्योरम। डार्बुक्स थ्योरम, हाँ डार्बुक्स थ्योरम, ये जो है ना, ये आईआईटी जेई वाले प्ले करते रहते हैं सब, वहाँ डार्बुक्स थ्योरम लग रहा है। व्हाट इज डार्बुक्स थ्योरम, वो एक तरह से ये बताता है कि दो डेरिवेटिव वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू अगर रखी हुई है तो वो अटेन हो जाएगी, यही था। एंड उसका कॉन्सिक्वेंस आ रहा है डार्बुक्स थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको आपके नोटबुक में करवाया होगा आईआईटी जैम के टाइम पे, और अदरवाइज एकेडमिक्स में भी आपने किया होगा। बेटा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल पे और उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट पे, तो या तो उसका डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव होगा या डेरिवेटिव थ्रू आउट नेगेटिव होगा। कॉपी में किया है, हाँ बोलो यार, बस 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 बस। अगर किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल पे जीरो नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो सेम साइन कैरी करेगा, या तो थ्रू आउट प्लस लेगा उस इंटरवल पे या थ्रू आउट माइनस लेगा। डेरिवेटिव के बारे में बात हो रही है, एम आई राइट। हाँ जी, अब ये तो निकल नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, कोई वैल्यू डाल के देख लो इसमें, तो जो, यस, इसके पॉइंट पे जो डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा पूरे इंटरवल पे वही वैल्यू, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, मानते हैं ना सेम साइन। तो लेके देख लीजिए, माइनस एंड जीरो के बीच में क्या, -1 ले लीजिए, -½ ले लीजिए, बेटा बात समझ में आई। हाँ मजाक थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। एफ डेरिवेटिव कहाँ गया है, मेरे साथ ये इधर, के है आपके पास के। तो दिस इज, भैया मैंने बोला ना, मैं तो लॉजिक के साथ ही जिंदा हूँ, ये अब तक तो खत्म हो गया होता। क्या ये ऐसे आया, बोलो, ये तो पॉजिटिव आ गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये दिख रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, रुक जाइए, माइनस हाफ पे भी देख लेते हैं, जी भर लो अपना, अच्छे से जी भर लो। 1 -1/-1/2 का क्यूब, हाँ जी, -1/2 ये होता है आपका -1/8, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये तो डेरिवेटिव का वैल्यू, ये देखिए ना, इस पे भी पॉजिटिव आया, इधर भी, यानी कि इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट लीजिए -0, डेरिवेटिव का साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है। डार्बुक्स थ्योरम है, जिंदाबाद। लोगों को नहीं पता, अरे क्या करना है लोगों का यार, आप तो लॉजिक से पढ़िए क्लियरली, ये तो, इसको तो एड्रेस करना ही था सही तरीके से। जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। क्या लिखे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट इज केस, यहाँ पे एफ लिखा है, के कर लेना कोई बात नहीं, केस इंक्रीजिंग इंटरवल -∞0। अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ है, अब जाके ब्रेक से पहले ये के है भाई, के कर लीजिएगा कोई बात नहीं, कर लोगे चेंज, या इधर मैं एफ ही लिख देता हूँ, पता तो है ही कि फंक्शन जो चल रहा है आपका। तो बेटा आना ज़रा, आना, -∞, इन्फिनिटी, ज़ीरो दिया नहीं था, उसके बाद आपने 1 लिया, आ जाओ ज़रा, 1 इन्फिनिटी पे इंक्रीज कर रहा है, बढ़िया, 0 1 पे डिक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया, और ये -∞0 पे इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी बताइए, आ रहे कोई बात नहीं। अभी ढंग से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, अब जगह है हमारे पास।
तो कंक्लूजन, ये पिक्चर है भाई। माइनस इन्फिनिटी जीरो पे फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, कराओ जी इंक्रीज। उसके बाद 0 1 पे आपका डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड देन 1 इन्फिनिटी पे आपका इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया? आप बताइए। जीरो पे अच्छा ठीक है। हाँ ये इंटरवल निकाल लिया आपने, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, जीरो तो लिखना भी नहीं है। हाँ तो इंटरवल पे तो बता दिया लेकिन आपने। हाँ जी, ये 1 के लिए क्या कहेंगे? 1 के लिए, हाँ जी, x=1 इज अ पॉइंट ऑफ, अभी तो फिर रिकॉर्ड करना पड़ जाता, बच गए। इज अ पॉइंट ऑफ, बताइए, रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, तो यही है बस, खाली और कोई पॉइंट नहीं है जीरो पे, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं था। ये इंक्रीजिंग होने वाला इंटरवल है या डिक्रीज कर रहा है, जिन जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड होने पे बता दिया आपने। जीरो पे तो कुछ है, कुछ होगा ही नहीं। अगर जीरो पे फंक्शन डिफाइंड होता तो आप अकॉर्डिंगली बात करते, अब नहीं कर। चलो ठीक है भाई, अब जाके कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रिमेंबर रिकमेंडेशन।